सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं इकबाल मलिक स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल गॉड फैक्ट्स पर। आज़ादी। आज़ादी मतलब अपनी ज़िंदगी की डोर खुद थामना और अपनी इच्छा से ज़िंदगी जीना। लेकिन क्या आज़ादी मिलने के बाद हमारी ज़िंदगी बेहतर हुई या बदतर बन गई? मैं उस आज़ादी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा जो हमें 1947 में अंग्रेज़ों को हरा कर मिली, जबकि मैं उस आज़ादी की बात कर रहा हूँ जो भगवान ने आदम की पत्नी बीवी हव्वा से नाराज़ होने पर हमें दी थी, क्योंकि बीवी हव्वा ने भगवान के आदेश की नाफरमानी की थी। आदम और बीवी हव्वा दुनिया के सबसे पहले इंसान थे। यह दोनों पति पत्नी थे। इनकी ही नस्ल से हम सभी इंसान पैदा हुए हैं। ईसाई व इस्लाम धर्म में इनका जिक्र विस्तार से किया गया है, लेकिन मेरा मानना है आदम और बीवी हव्वा का ताल्लुक हर इंसान और हर धर्म से है, क्योंकि आदम और बीवी हव्वा दुनिया के सर्वप्रथम इंसान थे। तब इनके बिना दूसरे इंसानों का वजूद में आना नामुमकिन है। आदम और उसकी पत्नी बीवी हव्वा दुनिया के पहले इंसान थे, इसलिए भगवान ने इनको अपने साथ स्वर्ग में रहने का मौका दिया। स्वर्ग में इन दोनों के लिए हर प्रकार की सुख सुविधा थी। इनका जीवन बेहद सुखद भगवान के साथ स्वर्ग में व्यतीत हो रहा था। इन दोनों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, सिवाय यह कि स्वर्ग की कुछ चीज़ों को खाने के लिए इन्हें भगवान की इजाज़त लेनी होती थी। पर यह बात बीवी हव्वा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसका मानना था भगवान उनके साथ कैदियों जैसा बर्ताव कर रहा है। इसलिए एक दिन भूख लगने पर बीवी हव्वा ने आदम को वह चीज़ खाने के लिए उकसाया जिसे खाने के लिए भगवान ने मना किया था। हव्वा के उकसाने पर आदम को वह चीज़ ना चाहते हुए भी खानी पड़ी। इसकी भनक तुरंत भगवान को लग गई और भगवान इन दोनों से खूब नाराज हुआ और इन पर चिल्लाने लगा। लेकिन यह बात बीवी हव्वा को हजम नहीं हुई, इसलिए उसने भगवान से कहा, तू हमें हमारी मर्जी से क्यों नहीं जीने देता? हमें घुटन होती है हर चीज़ में तेरी इजाज़त लेने से। तू हमें हमारे हाल पर क्यों नहीं छोड़ता? तब भगवान ने हव्वा से कहा, यदि मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूं तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, क्योंकि तुम्हें अच्छाई और बुराई का ज्ञान नहीं है। लेकिन हव्वा ने भगवान की एक न सुनी और कहा, तू हमें हमारे हाल पर छोड़ दे, हम अच्छाई बुराई सब जानते हैं। बीवी हव्वा के इस क्रूर व्यवहार को देखते हुए भगवान ने आदम और हव्वा दोनों को स्वर्ग से बाहर पृथ्वी पर फेंक दिया और इसके बाद भगवान ने इनसे कभी भी मुलाकात नहीं की। बीवी हव्वा और आदम ने पृथ्वी पर कुछ दिन बेहतरी से बिताए और हव्वा बेहद खुश रहने लगी, क्योंकि जीने के लिए अब उसे किसी से इजाज़त नहीं लेनी पड़ती थी। वह खुश थी क्योंकि वो अब आज़ाद थी। लेकिन जैसे जैसे उनके दिन बीतने लगे, उन दोनों पर मुसीबतें आने लगी। कभी जंगली जानवरों का उन्हें खौफ सताता तो कभी खाना न मिलने पर उन्हें भूखा सोना पड़ता। कई साल तक मुसीबतों में दिन कटते रहे। उसके बाद वह बहुत दुखी रहने लगे और स्वर्ग के सुखों की याद करने लगे और भगवान की रहमतों की भी याद आने लगी, क्योंकि भगवान उन्हें हर रोज़ तरह तरह की सुख सुविधाएं देता था। दुखों को झेलते हुए आदम और हव्वा को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वह भगवान को पुकारने लगे। वे चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन भगवान ने उन्हें कभी जवाब नहीं दिया और तब से लेकर अब तक भगवान ने किसी इंसान को जवाब नहीं दिया। बीवी हव्वा और आदम की गलती के कारण आज तक इंसानों की हर पीढ़ी दुख उठाते आ रही है। लड़ाई झगड़े में बीमारियां दुनिया में आम हो गई है, लेकिन भगवान आज भी किसी इंसान की नहीं सुनता, क्योंकि वह इंसानों से अब तक नाराज है। बीवी हव्वा की आज़ादी की इच्छा के कारण करोड़ों इंसान दुख उठा चुके हैं, करोड़ों दुख उठा रहे हैं और न जाने आगे कितने करोड़ों इंसान दुख उठाएंगे। काश के बीवी हव्वा भगवान से आज़ादी की मांग ना करती, तो आज हम इंसानों को इतना दुख नहीं उठाने पड़ते। आज हम भी स्वर्ग में वास कर रहे होते भगवान के साथ और अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते। लेकिन सिर्फ बीवी हव्वा और आदम की गलती की वजह से आज करोड़ों पीढ़ियाँ दुख में जी रही है और न जाने कब तक दुख में जीती रहेंगी। न जाने भगवान हमसे कब खुश होगा। अब तक वह हव्वा की गलती की वजह से हमसे नाराज़ है, न जाने वह कब दिन आएगा जब भगवान हमसे खुश होगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट छोड़ कर जाएं कि आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे।